नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फ्रंट ऑफिस एसोसिएट की सीरीज़ जो प्रश्न उत्तर की है उसकी व्याख्या कर रहे थे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों का हो गया था व्याख्या कि क्वेश्चन नंबर 30 में पीएमएस स्टैंड फॉर पीएमएस किसका पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएमएस के फुल फॉर्म में आपने पढ़ा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसका आंसर था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है फॉलोइंग आर कैशलेस मेथड ऑफ पेमेंट। यहाँ पर मेथड ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। मीन्स कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं या कहीं सामान खरीदते हैं तो कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि कैश में कर सकते हैं, है ना, और बाई नेट के माध्यम से कर सकते हैं, तो ये और चेक के माध्यम से कर सकते हैं। तो कई तरीके थे जिनके द्वारा आप कर सकते थे। तो इसमें बात कर रहा है कि कैशलेस की, मतलब जिसमें हम कैश ना दें, जिसको हम नोट गिन करके ना दें, ऐसा मेथड कौन सा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, दूसरा आपका है डेबिट कार्ड और तीसरा आपका है वीज़ा या मास्टर कार्ड। डी आपका है ऑल द अबव। तो देखिए इसमें जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है तो ये एक तरीके के कार्ड हो गए जिनके द्वारा आप पेमेंट करते हैं, और वो क्रेडिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं और डेबिट कार्ड भी हो सकते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर आपका जो ऑप्शन डी है यही आपका इसमें सही माना जाएगा कि ऊपर के सारे जो हैं वो कैशलेस मेथड है पेमेंट का। ठीक है, कि आप क्रेडिट हो, डेबिट हो, वीज़ा, मास्टर कार्ड कुछ भी हो, ठीक है, ये सारे जो मेथड हैं वो कैशलेस मेथड हैं। इनके द्वारा आप पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है वो कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें यह है कि एज पर स्टैंडर्ड टेलीफोन रिंगर शुड बी पिक्ड विद इन। आप जब कभी ऑन ड्यूटी होते हैं, आपका टेलीफोन बजता है तो कह रहे हैं कितनी रिंग पे कितनी जो रिंग टेलीफोन कितनी बार बजेगा, वो रिंग कितनी बार बजेगी, यहाँ हमें फ़ोन उठाना है। तो 3 घंटे के बाद आपको फ़ोन उठाना है कि 8 घंटे के बाद, कि 10 घंटे की बजता रहे, कि एज पर कन्वीनियंस, कि जैसे आपको सुविधा हो। तो हमेशा मोबाइल या टेलीफोन जो है, आपको कोई कॉल आता है तो हमेशा 3 बेल्स के बाद या 3 घंटे के बाद ही आपको फ़ोन पिक करना है। ठीक है, फिर आपको कुछ समय के हिसाब से अभिवादन करना है, अपना नाम और डिपार्टमेंट बताना है। तो ये आपको टेलीफोन एटिकेट्स में पढ़ाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में द रूम टैरिफ की, जो टैरिफ क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। रूम टैरिफ इंक्लूड्स ऑल मील। ऑल मील्स में क्या बता रहा है कि लंच भी है, डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी है। एज, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टैरिफ है कौन सा ऐसा टैरिफ है जिसमें आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने बताया था कि ये आपका है अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान में तीनों खाने आपको मिलते हैं रूम के साथ में। ठीक है, और जो मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान है उसमें क्या होता है कि एक आपका ब्रेकफास्ट मिलता है ना, और एक कोई भी लंच या डिनर आपको जो इसमें से चाहिए तो वो होता है आपका। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही कौन सा हुआ इसमें, लंच और डिनर तीनों खाने के लिए, तो आपका है अमेरिकन प्लान। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल में केवल आपको रूम ही मिल रहा था, है ना, और यूरोप नहीं, रूम कॉन्टिनेंटल प्लान में, सॉरी, कॉन्टिनेंटल प्लान में आपको रूम के साथ में कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिल रहा था। ठीक है, और यूरोपियन प्लान में केवल आपको रूम ही मिल रहा था, ये चीज़ थी। तो ये प्लान बताए थे सारे। तो तीनों खाने किस में हो गए, अमेरिकन प्लान में हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अ रूम लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब होटल में एक रूम है जो टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब कि जो सबसे ऊंचा छत है उस पर स्थित है, हैज़ अटैच्ड ओपन टेरेस और ओपन स्काई स्पेस।
जो मतलब खुली छत है उसके आगे, रूम के आगे, ठीक है, या जो खुला आसमान वहाँ से दिखता है, मतलब खुला आसमान है कि आप ओपन स्काई में आराम से पार्टी कर सकते हो छोटी मोटी, और ओपन स्काई का मज़ा ले सकते हो। तो ऐसा होटल में रूम कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पेंट हाउस, ठीक है। पेंट हाउस क्या होता है? पेंट हाउस छत पे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। आपका 35 का क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि द सेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट डील्स विद ट्रेवल अरेंजमेंट ऑफ गेस्ट। ऐसा कौन सा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का सेक्शन है, ठीक है, कौन सा सेक्शन है जो केवल ट्रेवल अरेंजमेंट करता है गेस्ट के लिए? मतलब जो कोई मेहमान आता है होटल में, अगर उसको कहीं बाहर घूमने जाना है, बाहर यात्रा करनी है, तो ऐसा कौन सा फ्रंट ऑफिस का सेक्शन है जो इनके ट्रेवल के लिए इंतज़ाम करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन बेल डेस्क है, दूसरा टेबल डेस्क है, और सी आपका रिसेप्शन है, और चौथा आपका ऑप्शन कंसियार्ज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कंसियार्ज ही आपका सही होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है कि होटल के लिए यात्रा का जो अरेंजमेंट है कौन करेगा गेस्ट की, तो बेल डेस्क क्या करता है? केवल लगेज लेके जाता है ना, रूम को। और जो ट्रेवल डेस्क है वो सिर्फ यात्राएं आपकी बुक करती है, और रिसेप्शन जो है तो आपका रजिस्ट्रेशन करता है। ये चीज़ें हो गई, है ना। बिल्डिंग सामान के लिए हो गया, ट्रेवल डेस्क आपकी यात्रा कहीं करना है तो उसका अरेंजमेंट करेगी, टिकट वगैरह बुक करेगी। जो रिसेप्शन है आपका चेक इन चेकआउट है, ये सब करवाता है। और कॉन्सियर्ज क्या है कि रूम का चाबी देगा और ट्रेवल अरेंजमेंट करेगा आपके लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 का कॉन्सियर्ज ऑप्शन सही। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो ये 10 सेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट डील्स विद हैंडलिंग लगेज। अब फ्रंट ऑफिस का कौन सा ऐसा मतलब सेक्शन है जो केवल सामान लेके जाता है? मैंने अभी आपको बताया कौन सा है, बेल डेस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन इन विच गेस्ट मेक एन एडवांस पेमेंट फॉर रूम। अगर वो रिजर्वेशन का प्रकार क्या हो सकता है जिसमें जो गेस्ट है वो एडवांस पेमेंट कर देता है जब वो रूम का रिजर्वेशन कराता है? मतलब है कि हम जब रूम को बुक करते हैं और रूम बुक करते समय अगर हमने एडवांस पेमेंट दे दिया कि मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा, जो भी डेट है आप डेट बताएंगे कि, और पहले से आपने आधा पेमेंट या जो भी आपके से हो सकता है वो पेमेंट आपने कर दिया, तो रिजर्वेशन वो कौन सा होगा, है ना। तो रिजर्वेशन वो कौन सा होगा कि जब अपने पैसे दे दिए तो एक तरीके से आप आएंगे, तो वो हो गया आपका गारंटेड रिजर्वेशन। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एज पर होटल गेस्ट आर ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एंड ग्रीटेड। देखो, रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि उनको मतलब पहचानना या उनसे बात करना, उनकी जानकारी देना कि हाँ, जब किसी को आप जानते हैं तो उससे आप बात करते हैं। तो बात करने का मतलब क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति आता है, उसके हमको नाम पता है, तो अगर नाम पता है तो मिस्टर शर्मा, मिस्टर पंडित जी, मिस्टर शर्मा, मिस्टर विनोद, जो भी है हम उनके नाम से बुलाते हैं, मान लो कि विनोद शर्मा के नाम से है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर आता है हमारे होटल में तो उसको हम कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसमें उसे मतलब अभिवादन करना है पहचान के साथ में। ठीक है, तो इसमें लिखा है रूम नंबर तो जितनी बार आएगा उसका उतना रूम नंबर चेंज हो सकता है ना। लेकिन तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फिर है बाई सेकेंड नेम और सर नेम। मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि मिस्टर विनोद शर्मा है, तो जो विनोद शर्मा का जो शर्मा क्या हो गया, शर्मन का सेकेंड नाम हो गया, तो हम यही कहेंगे मिस्टर शर्मा हाउ आर यू, है ना। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। ऐसे करके हम बात करते हैं कि वो जो सेकेंड नाम है उनको हम नाम लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। और उसके बाद है आपका GRC स्टैंड फॉर 39 क्वेश्चन नंबर कि GRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GRC का फुल फॉर्म क्या हुआ? गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। यही आपका ऑप्शन सही है। और ये कब होता है? जब ये तब भराते हैं जब कोई गेस्ट चेक इन करता है ना, होटल में चेक इन करता है एट द टाइम ऑफ चेक इन।
हम ये जीआरसी फॉर्म भरवाते हैं और एक कंफर्म होता है कि हाँ गेस्ट होटल में आ चुका है, उसको कौन सा रूम अलॉट किया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो जीआरसी फॉर्म में प्री स्टेज होती है तो उसमें हम भरवाते हैं उनसे, और बाकी चीज़ें आपकी ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहे हैं कि अ गेस्ट विद वेरी फ्यू लगेज इन इज कॉल्ड। अगर कोई मेहमान होटल में आता है, कोई कस्टमर होटल में आता है जिसके पास बहुत थोड़ा सामान है, तो ये थोड़ा सामान, तो उस ऐसे गेस्ट को हम क्या कहेंगे भाई? ओवर कम, देखो स्कैंटी बैगेज, ओवर लगेज, वॉक इन गेस्ट, ग्रुप बैगेज। अब ग्रुप बैगेज क्या होता है? जो एक बहुत सारे 50 गेस्ट एक साथ में आ गए, उनका सामान एक साथ में है। वॉक इन गेस्ट वो होता है जिसका रिजर्वेशन नहीं होता है, वो आ जाता है हमारे होटल में। ओवर लगेज वो होता है कि ये किसी व्यक्ति को एक बैग लेके चलना चाहिए और 10-15 बैग लेके वो चल रहा है। स्कैंटी बैगेज वो होता है जिसके पास बहुत कम सामान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? स्कैंटी बैगेज। इनके पास बहुत कम सामान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्कैंटी बैगेज। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? वीआईपी स्टैंड फॉर। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिए जो सेक्शन है आपके। तो इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन आपको दिख जाए पूरा। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 42 लिस्ट जनरेटेड बाय द रिजर्वेशन सेक्शन दैट कंटेन्स द डेटा ऑफ गेस्ट एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन पर्टिकुलर डे इज़। ये कह रहा है कि एक ऐसी लिस्ट जो तैयार होती है रिजर्वेशन सेक्शन में, दैट कंटेन्स द डेटा ऑफ गेस्ट, जिसमें गेस्ट का डेटा लिखा होता है एक्सपेक्टेड टू अराइवल, की वो आने वाला है पर्टिकुलर डे की, इस दिन में ये जो गेस्ट आने वाला होता है उसका डेटा लिखा होता है। तो ऐसी लिस्ट को हम क्या कहेंगे जो रिजर्वेशन सेक्शन में बनाई जाती है? ठीक है, तो इस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आपके 4 हैं। अराइवल लिस्ट, डिपार्चर लिस्ट, ठीक है, कन्फर्म लिस्ट, लेट चेकआउट लिस्ट। तो इसमें क्या लिखा है कि रिजर्वेशन सेक्शन दैट कंटेन द डेटा ऑफ अराइवल। अब बात हो रही है अराइवल की। जब बात अराइवल की होती है तो डिपार्चर सबसे पहले कट जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है फिर लेट चिकन है, तो इसमें सबसे पहले आपका यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिर ई सी ओ स्टैंड फॉर। ई सी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रंट ऑफिस के लिए। ठीक है, एट द होटल इंडस्ट्री के अंदर फ्रंट ऑफिस में ई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सप्रेस चेकआउट, मतलब उनको बहुत जल्दी चेकआउट करना है, ये स्पेशल लोगों के लिए होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ फायर इन होटल वी शुड यूज़। अगर होटल के अंदर आग लग जाता है तो आग लगने के समय हमें क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, पर्सनल लाइफ के लिए भी। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे आग लग जाता है, अब उस बिल्डिंग में है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि लिखा है कि एलिवेटर, मतलब जो आपकी लिफ्ट होती है, लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पहली बात, आप लिफ्ट का यूज़ करेंगे और आग लग चुकी है तो हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो और अब आप बीच में ही कहीं आप फंस जाइए। स्टेयरकेस, जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। स्टे इन द होटल, होटल में ठहरना चाहिए, कहीं भागना दौड़ना नहीं चाहिए। तो इसके जो अगर आग लग जाता है तो इसके केस में आपका होगा कि हमेशा आपको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है, जहाँ जो फायर एग्जिट वाली स्टेयरकेस होती है उनका। ठीक है, आपको कभी भी एलिवेटर और होटल में रुकना नहीं है, उस समय अपनी जान बचाना है। ठीक है, तो जूम कर दे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 45 है, जो है आ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज कॉल्ड। मतलब जो एक ऐसा यंत्र जो आग बुझाने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
ए वाला सही, फायर एक्सटिंग्विशर उसे बोलते हैं, रॉकेट लॉन्चर, लाइटर, मैच बॉक्स तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो आप जानते हैं ना, किसी भी ऑफिस में जाते हैं वहाँ आसपास की बिल्ड मतलब उस ऑफिस में आसपास कहीं रेड कलर का एक टंगा होता है ना, वही फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने के काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये है 46। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से निम्नलिखित में से कौन, विच इज़ कॉज्ड बाय द हीट सोर्स, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी इंजरी है, कौन सी इंजरी हुई है जो गर्मी के कारण हुई है, मतलब जहाँ पे हीट सोर्सेज से हुई है। तो क्या है, हार्ट अटैक, दिल का जो ये हार्ट अटैक होता है आप जानते हैं, बाइट, ठीक है, शॉक, बर्न्स। तो ये बर्न है, अगर जलते हैं तो इसे बर्न बोलते हैं ना, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है कि जो हीट सोर्स से इंजरी होती है, ठीक है, उसे हम बर्न बोलते हैं कि हम जल गए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 47, एट द टाइम ऑफ बॉम्ब ट्रीट, कि ये ट्रीट लिखा हुआ है यहाँ पे थ्रेट होना चाहिए, ठीक है, थ्रेट, TREAT है थ्रेट, तो थ्रेट होना चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर बम की घटना हो जाती होटल के अंदर तो आपको क्या करना है उस समय। तो बम की जब घटना होती है तो सीधी सी बात क्या है कि इन्फॉर्म हायर अथॉरिटी, कार पुलिस, सिक्योर गेस्ट इन सेफ प्लेस, ऑल द अबव, ये सारी चीज़ें आपको करनी है एट द बम अथॉरिटी। सूचना मिलती है आपको कि इस बिल्डिंग में बम है, तो सबसे पहले जो आपके अधिकारी हैं आप उनको बताएंगे, पुलिस को भी फ़ोन करेंगे और गेस्ट को वहाँ से सिक्योर प्लेस में लेके जाएंगे, है ना। फिर आप, हाँ, फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 48, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या करना है कि एट द टाइम ऑफ फायर इन होटल वी शुड ऑलवेज यूज टू गेट आउटसाइड द होटल। सेम वैसे ही है कि आग की जब होटल में आग लगती है तो एट द टाइम ऑफ फायर, आग लगने के समय होटल में, वी शुड ऑलवेज यूज टू गेट आउटसाइड द होटल, हमें होटल में बाहर निकलने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन है फायर एग्जिट का यूज़ करना है, ठीक है। लिफ्ट का एलिवेटर्स जो आपकी लिफ्ट होती हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है। लॉबी ऑफ द होटल, लॉबी का इस्तेमाल करना है। सिट इन द रूम, अपने रूम में बैठे रहना है। तो बाहर निकलने के लिए तो रूम में नहीं बैठ सकते आप, लॉबी में क्या करेंगे, एलिवेटर को मैंने पहले मना किया था लिफ्ट का उपयोग, फायर एग्जिट का उपयोग करेंगे हमें बाहर निकलने के लिए, ठीक है। फिर आपका है क्लास ए फायर इज़, क्लास ए फायर इज, जब मैंने आपको फायर का लेसन पढ़ाया था तो हमने उसमें ABCD, ठीक है, और एक E भी एक एक्स्ट्रा पढ़ाया था। कई प्रकार की जो हैं ये क्लासेस थी आग की, कि आग कितने प्रकार की होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो क्लास ए फायर है वो किस में आएगी, तो वो आपका वुड है, ठीक है, और बाकी अलग हैं। और फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें है इमरजेंसी फायर एग्जिट शुड बी रिटन इन, जो इमरजेंसी फायर एग्जिट होता है उस पर किस कलर से लिखा होता है, कैसा लिखा होता है, ठीक है। जो इमरजेंसी, मैंने बताया कि हर एक बिल्डिंग में फायर एग्जिट होता है, आप चाहे मूवी देखने जाएँ चाहे किसी बिल्डिंग में जाएँ हमेशा फायर एग्जिट होगा और उस पर लिखा होगा उस पर फायर एग्जिट, है ना। तो वो कहता है वो कैसा लिखा होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि हाईलाइटेड एंड बोल्ड, हाईलाइटेड एंड बोल्ड, लेटर ग्रीन कलर, ठीक है। स्मॉल लेटर बोल रहा है, हाइड फ्रॉम द गेस्ट, जो गेस्ट को दिखे ही नहीं, नन ऑफ द अबव, तो ये तो सारे वैसे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि बढ़िया मोटा लिखा होना चाहिए ग्रे हरे कलर में, है ना। देखना, अब ध्यान देना कहाँ लिखा हुआ फायर एग्जिट। तो अब ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 51। तो 51 में क्या है कि अ कन्फर्मेशन स्लिप इज़ यूज टू, कन्फर्मेशन स्लिप का उपयोग करते हैं। कन्फर्म अ गेस्ट रिजर्वेशन, गारंटी अ सेल, अलोकेट अ रूम, प्रोवाइड अकोमोडेशन। तो कन्फर्म स्लिप का हम क्या उपयोग करते हैं, है ना। कन्फर्म गेस्ट रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन गेस्ट का है वो हमें कंफर्म करने के लिए हाँ ये चीज़ कंफर्म है कि नहीं है, तो इसका उपयोग हम कर, जिसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका क्वेश्चन पूरा दिखेगा यहाँ से।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। अ लिस्ट प्रिपेयर डेली ऑफ द रूम टू बी वैकेटेड इज कॉल्ड। मतलब जैसे ही रूम खाली होता है तो एक ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे ऑफ द रूम टू बी वैकेटेड मतलब जो खाली होने वाली है। आपको पता होगा कि हाँ अभी 1 घंटे में 2 घंटे में रूम खाली होने वाले हैं, तो ऐसी लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? डिपार्चर लिस्ट, गेस्ट हिस्ट्री लिस्ट, रूम क्लीनिंग लिस्ट, रूम स्टेटस लिस्ट। ठीक है, तो ये नहीं बल्कि इसके बजाय हम जानेंगे डिपार्चर लिस्ट। ये आपका सही है। फिर आपका है डबल ऑक्यूपेंसी मीन्स क्या होता है? डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या हुआ? ओवर बुकड, ज़्यादा बुक हो गया, रूम डबल बुकड हो गया, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? 2 पीपल शेयरिंग 1 रूम और नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि डबल ऑक्यूपेंसी मीन्स, तो डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग 1 रूम, सिंगल रूम है उसमें 2 लोग रह रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 है। तो 54 में क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ डीएनडी। डीएनडी का मतलब क्या होता है? आप लोग मोबाइल में भी डीएनडी लगा लेते हैं तो कॉल नहीं आता आपको। ठीक है, तो डीएनडी का मतलब डू नॉट डू होता है या डू नॉट मूव होता है, डू नॉट डिस्टर्ब होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है कि डू नॉट डिस्टर्ब, हम हमारे काम में बाधा न डालें। ठीक है, हमारा जो है आप विघ्न न डालें, तो डू नॉट डिस्टर्ब ही आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 54 का सी है ना। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? क्वेश्चन 55 आपसे कहता है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग मस्ट बी डन बिफोर स्टार्टिंग अ शिफ्ट। आपको पहला वो काम क्या करना है जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली होती है? टू ऑर्गेनाइज अ सेट अप द ऑर्गेनाइज सेटअप द वर्क एरिया द रिसेप्शन। ठीक है, आपको क्या करना है कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, सेट करनी है आपका जो रिसेप्शन में जहाँ पे आप काम करते हैं। हैव अ गुड मील, ड्यूटी स्टार्ट होने के पहले सबसे बढ़िया खाना खा लेते हैं। सी कहता है चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं ड्यूटी के टाइम पे, टाइम मिले ना मिले। चैट द अदर एम्प्लॉई, और दूसरे एम्प्लॉय से बात करते हैं कि ड्यूटी तो स्टार्ट होने वाली, पहले बात कर लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन सारे आपके गलत हो जाएंगे। आपका ए सही है कि ऑर्गेनाइज एंड सेट अप द वर्क एरिया द रिसेप्शन, अपने रिसेप्शन का मैनेज कर लें, अच्छे से उसको सेट कर लें। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 56। तो 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। जब हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया था मैंने आपको, तो कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल 2 कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना। तो ये बात कर रहा है नॉन वर्बल की। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम जैसे जो बात करके दूसरे को हम बताते हैं, दूसरे को अपना मैसेज भेजते हैं। कोई बात हम कर रहे हैं तो अगर हम बात शब्दों का इस्तेमाल करें तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। और केवल हम इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? इशारों का इस्तेमाल। जब इशारों का इस्तेमाल करेंगे तब हमारा क्या होगा कि ये नॉन वर्बल हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है इसके लिए? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चैटिंग विद गेस्ट, गेस्ट से बातें करना, चैटिंग विद फ्रेंड, दोस्तों से बातें करना, फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, और फिर क्या गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। गेस्चर मैंने क्या कहा था कि आप कमर से ऊपर का जो हेड है, आपके जो हाथ का मूवमेंट है, हाथ हिलाते हैं, बुलाते हैं, मना करते हैं, तो वो आपका जो उसे सब गेस्चर बोला जाता है। और पोस्चर वो होता है जैसे आप जो पैरों का मूवमेंट आपके होता है, किस तरीके से खड़े हुए हैं, किस तरीके से उचक रहे हैं, दाएं बाएं हिल रहे हैं, वो आपका पोस्चर होता है। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, बात करते हुए जो चेहरे के हाव भाव हैं, वो चीज़ जब बात करते हैं तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा चेहरा, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसमें लागू होते हैं। इनमें कोई शब्द नहीं होते, ये केवल इशारे होते एक तरीके के। तो ये नॉन वर्बल है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में ये कह रहा है कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन द कस्टमर केयर ट्रेंगल। मतलब ट्रेंगल क्या होता है? एक त्रिभुज होता है। ठीक है, ट्रेंगल क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम कस्टमर केयर की बात करें, कस्टमर में कौन कौन होगा? तो ऑप्शन ए में है कस्टमर, कंपनी एंड यू। कस्टमर है कंपनी जिस काम करते हो और आप हैं, कस्टमर है कंपनी है, टूरिस्ट ऑफिस है, कस्टमर है कंपनी है, टूर ऑपरेटर है,
कस्टमर है, कंपनी है, ये दो हैं, दो तो ये हो नहीं सकता भाई, गलत हो गया ये पहले ही। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा, ठीक है, कि कस्टमर होगा, कंपनी होगी और आप होंगे। इसे बोलते हैं ट्रायंगल, क्योंकि कस्टमर, एक कस्टमर आएगा उस कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी का वो उपभोक्ता है। आप हैं आके स्टाफ, तो आपसे उसको प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, उसकी शिकायतों को सुनेंगे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 58। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन आर कंपनी ऑर्गेनाइज गेस्ट ट्रेवल अरेंजमेंट इस कॉल्ड। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा, इसमें बात कर रहा है कि अ पर्सन या कंपनी, एक व्यक्ति हो या कोई कंपनी का संगठन हो, ठीक है, जो आपके गेस्ट का, मेहमान का ट्रेवल अरेंजमेंट करेगी कि उनकी यात्रा को करना है तो कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या खाएंगे, इसका जो इंतज़ाम करते हैं वो कौन होते हैं? तो ट्रेवल एजेंट, ये ट्रेवल एजेंसी। आप प्लम्बर तो नहीं हो सकता, फायर फाइटर ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। जो आपके एजेंसी जो होती है, ट्रेवल एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अरेंज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59 पे। 59 जो क्वेश्चन है वो कहता है फर्म दैट, एक जो फर्म है दैट ऑर्गेनाइजेज अ टूर ऑफ पर्सन और ग्रुप फॉर पीपल इज कॉल्ड। एक फर्म है कोई जो किसी टूर ऑफ अ पर्सन, किसी एक ही व्यक्ति का टूर या किसी ग्रुप का टूर, ठीक है, ऑफ अ पीपल, जो लोगों का जो ग्रुप है, उनका जो ग्रुप है, उनके लिए जो यात्रा का प्रबंध करता है उसे क्या कहते हैं? तो टूर ऑपरेटर कहेंगे, बस कंडक्टर कहेंगे, ट्रेन ड्राइवर कहेंगे। तो टूर ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है, ये आपका सही है ए वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपके है 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है गुड सर्विस मीन्स, एक अच्छी सेवा का मतलब क्या होता है, अच्छी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? तो ये है गिविंग कस्टमर व्हाट दे एक्सपेक्ट। हमें कस्टमर को वो चीज़ देनी चाहिए जो वो आशा करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। गिविंग अ लिटिल मोर व्हाट दे कस्टमर एक्सपेक्ट, हमें थोड़ा सा उसे ज़्यादा देना चाहिए जो कस्टमर आशा कर रहा है आपसे। गिविंग नथिंग टू द कस्टमर, कस्टमर को कुछ नहीं देना चाहिए। गिविंग लिटिल टू द कस्टमर, थोड़ा सा कस्टमर को देना चाहिए। तो ये और ये दोनों पहले गलत हो गए। गिव कस्टमर व्हाट दे एक्सपेक्ट, कस्टमर जो चाहता है वो दे देना, ठीक है, तो ठीक है, हम देंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा बेहतर और कर देंगे तो थोड़ा हमारे लिए सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर का ये 20 ऑप्शन सही है कि गिविंग लिटिल मोर, अगर वो चाहता है कि हमें मतलब केवल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे, उसके साथ में हमें कोई ऑफ़र दे देना उसको कि सर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको ये चीज़ें ऑफ़र मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका 20 सही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि रेपुटेशन ऑफ गेस्ट कंपनी के लिए बढ़ता है, जिससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, और जब उसका बढ़ेगा बिजनेस तो आपको उसके लाभांश के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, जब कंपनी का फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। तो 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट थिंग यू शुड डू व्हाइल आंसरिंग द कॉल ऑन टेलीफोन। अगर टेलीफोन पर आप किसी की कॉल का जवाब दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पिकअप द फ़ोन इन 3 रिंग्स। सबसे पहले क्या है काम कि आपको जब 3 घंटी बज जाए तब आपको फ़ोन उठाना है, बिल्कुल सही। ग्रेट द गेस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, हमें अपने मेहमान का, जिसने भी फ़ोन किया है उसका अभिवादन करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, उस दिन के समय के हिसाब से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से, है ना। सी कह रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और अपने आप का परिचय देना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सही है, और इसलिए इसके लिए डी सही है आपका ऑप्शन, कि आपको पहली तो बात है कि जब फ़ोन 3 घंटे बजाता है आपको तब उठाना है, और समय के हिसाब से उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना है, और उसके बाद अपने को बताना है कि आई एम कॉलिंग, माय नेम इज़ राजेश एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउ मे हेल्प यू। इस तरीके से आपको बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर डी सही हो गया इसका। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो इसमें क्या कह रहा है? ऑलवेज आस्क परमिशन ऑफ द गेस्ट, हमेशा गेस्ट की परमिशन आपको कब पूछनी है?
कस्टमर हो या गेस्ट हो, बस होटल में हम गेस्ट बोलते हैं, बाहर हम कस्टमर बोलते हैं। तो जैसे हमारा कोई कस्टमर है, हमारा गेस्ट है, तो उससे हम परमिशन उसे कब लेनी चाहिए, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है बिफोर पुटिंग कॉल ऑन होल्ड। हमें उसका कॉल जो है उसे होल्ड पे रखने से पहले आपको परमिशन लेनी है कि सर क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकता हूँ। बी आपका ऑप्शन है डायलिंग ऑफ द फ़ोन। उसका नंबर डायल करने से पहले, जब डायल नहीं किया तो पूछोगे कहाँ से, परमिशन क्या लेना आपको, ठीक है। कॉलिंग टू द गेस्ट रूम, जब हम गेस्ट के रूम में कॉल करते हैं हमें तब पूछना है। तो ये भी तो गेस्ट रूम में होगा, वहाँ पे कॉल करके हम किससे परमिशन लेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। बिफोर पुटिंग कॉल ऑन होल्ड, जब भी किसी का फ़ोन आप होल्ड में रखते हैं तो आप ज़रूर से पूछिए क्या मैं आपका कॉल होल्ड पर रख सकता हूँ, ठीक है। जब उसका परमिशन हो, क्योंकि हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, ट्रैफिक में हो या कहीं और जा रहा हो, तो सारी चीज़ें हैं ये आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, 63 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पेमेंट मेड टू एजेंट आर कॉल्ड। हम जो अपने एजेंट को हम पेमेंट करते हैं उससे क्या कहते हैं। तो सीधी बात है, इनकम तो नहीं कह सकते, सैलरी हम स्टाफ को देते हैं, प्रॉफिट हम स्टाफ को देते हैं, कमीशन होता है, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 64 है ये आपका, अ चेक इन गेस्ट विल ऑलवेज बी एस्कॉर्टेड टू द रूम विद। अ चेक इन गेस्ट विल ऑलवेज बी एस्कॉर्टेड इन द रूम, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गेस्ट को उसके रूम को लेके जाता है ना। एस्कॉर्टेड इन द रूम, रूम को लेके कौन जाएगा। एक सिंगर, एक गाना गाने वाला, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, नो वन कोई नहीं, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट। इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रंट ऑफिस एसोसिएट सही है कि यही उसके रूम को लेके जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी एंड कंफर्ट, मतलब ज़्यादा सुविधाएं और उससे संतोषजनक कुछ ज़्यादा उसको सुख प्राप्त हो, ठीक है, वो चीज़ देने के लिए, ठीक है। टू गेस्ट अपार्ट फ्रॉम द रूम आर, कि गेस्ट जो है उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिले और वो खुश रहे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रूम, हम रूम तो उसको देते हैं, रूम के अलावा अगर हमें उसे ज़्यादा सुविधाएं देनी है और कंफर्ट फील कराना है तो हमें क्या कहेंगे उस चीज़ को, स्पेशल केयर कहेंगे, रूम टैरिफ कहेंगे, गेस्ट अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ कहेंगे, या डिस्काउंट कहेंगे, जिससे कंफर्ट महसूस करे। तो हम भी डिस्काउंट नहीं, हमारा यहाँ पे स्पेशल केयर सही होगा, क्योंकि जिससे स्पेशल केयर करनी है, बार बार फ़ोन चाय पूछना है, खाना पूछना है ना, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 66 का सही है, होटल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब अगर हम होटल का प्रकार पढ़ते हैं तो होटल के प्रकार में किसके अलावा बाकी सारे सही हैं। कॉमर्शियल होटल क्या पढ़ाया मैंने आपको, टूरिस्ट होटल पढ़ाया मैंने आपको, रिसोर्ट पढ़ाया आपको, विलेज होटल पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो विलेज होटल होता ही नहीं है, बाकी कॉमर्शियल का हो या बिजनेस होटल का हो, टूरिस्ट होटल का हो, है ना, रिसोर्ट का हो, जंगलों में जो स्थित होते हैं, बाकी तो होटल होते हैं, बट गांव के आधार पे कोई होटल नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है। तो इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन नॉट अंडर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जो फ्रंट ऑफिस के अंदर नहीं आता है। रेस्टोरेंट F&B में आता है, ट्रेवल डेस्क, बेल डेस्क, कॉन्सियार्ज, ये सारे फ्रंट ऑफिस में 3 आते हैं ये वाले, और एक जो है F&B में आता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्शन नहीं है फ्रंट ऑफिस का, तो रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68 सही है, तो थोड़ा 68 है। तो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिसेप्शन टू इंश्योर फूड पर्सनल प्रेजेंटेशन। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, रिसेप्शन में क्या ज़रूरी होता है, ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ रिसेप्शनिस्ट। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि टू इंश्योर गुड पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब हमारे खुद का एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक रिसेप्शनिस्ट का कस्टमर पे अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि गुड प्रेजेंटेशन उसका पड़े, अच्छा हो उसका। तो ऑप्शन ये है क्लॉथ दैट आर कलरफुल, कपड़े जो हैं काफ़ी रंग बिरंगे हैं। शूज़ दैट आर फैशनेबल, फैशनेबल शूज़ पहनना। क्लॉथ दैट इज़ नीट एंड क्लीन, कपड़े जो साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। और ज्वेलरी दैट इज़ फैशनेबल, ज्वेलरी जो फैशनेबल है। तो इसमें से ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला, सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही है। आपका जो ऑप्शन सी इज राइट कि क्लॉथ जो है वो हमेशा साफ और स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फायर हजार्ड एरिया इन अ होटल। मतलब कहने का ये है कि इनमें से निम्नलिखित में से ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फायर हजार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ से आशा आप कर सकते हैं कि यहाँ से तो आग लगी जाएगी कभी ना कभी, ठीक है, वो कौन सा है, किस पे बहुत ध्यान देना है। क्या वो किचन है, क्या वो कॉन्फ्रेंस रूम है, क्या वो रेस्टोरेंट है, क्या वो लाउंज या बार है। तो किचन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि गेस्ट हु स्टे लॉन्गर देन बुक्ड इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गेस्ट जो है वो आपके होटल में ठहरता है लॉन्गर, लंबा समय तक, हैज़ बुकड, मान लीजिए जैसे 3 दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए आपके यहाँ रूम बुक किया। अब ये 3 डेज़ क्या हो गया, ये पास हो गया है, उसके बाद रुका हुआ है 4-5 दिन और मतलब हो गए, या 3 दिन के बाद और रुका हुआ है, तो ये होता है स्टे लॉन्गर देन बुक्ड। अब इसमें क्या है, सबसे पहला 900 वो होता है जिसने एक बार रिजर्वेशन कराया और आया ही नहीं कस्टमर। ओवर बुकिंग क्या होती है, जब मान लीजिए कि 100 रूम हैं और 100 रूम की जगह पे 100 से ज़्यादा रूम बुक हो जाए तो होता है ओवर बुकिंग। ओवर स्टे क्या होता है कि जितना हम समय लिए हैं रुकने के लिए 3 दिन के लिए, हम ज़्यादा रुक जाएं तो होता है ओवर स्टे। और बिलो स्टे क्या होता है कि 3 दिन के लिए रूम लिया है और हम पहले रूम छोड़ देते हैं, तो वो हमारा होता है बिलो स्टे, ठीक है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, सी नंबर, ओवर स्टे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, एक अगला पार्ट हम बना देंगे यहीं से, ठीक है। तो जय हिंद, देखते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद।